सुप्रभात बच्चों, मैं शिल्पी चक्रवर्ती आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पत्र लेखन के विषय में जानेंगे। बच्चों, आज के युग में आप अपने मन की बात किसी दूसरे तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप, ईमेल, वॉइस मेल आदि का प्रयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पत्र लेखन के द्वारा भी आप अपने मन की बात किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। पहले हम जान लेते हैं पत्र लेखन क्या है। एक पत्र के द्वारा अपनी बात व्यक्ति विशेष तक पहुंचाई जाती है, जिसके बाद पत्र ग्रहण करने वाले व्यक्ति के द्वारा उसका उत्तर पत्र के माध्यम से ही दिया जाता है। यानी आप यदि किसी व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो वह भी आपको पत्र के द्वारा ही अपना जवाब देंगे। चलिए बच्चों, अब हम पत्र लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला है, पत्र की भाषा आसान, स्पष्ट तथा प्रभावी होनी चाहिए। मतलब आप जिन्हें भी पत्र लिख रहे हैं, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति आसानी से समझ सके। दूसरा है, वाक्य संक्षिप्त लेकिन अर्थपूर्ण होने चाहिए। मतलब पत्र में आपने जो भी लिखा है उनके वाक्य छोटे होने चाहिए और उनका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। तीसरा है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। अर्थात अल्प विराम, पूर्ण विराम आदि विराम चिन्हों को आप ध्यान में रखते हुए पत्र लिखेंगे। फिर चौथा है, लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। आपके अक्षर बिल्कुल साफ और सुंदर होने चाहिए। फिर है, औपचारिक पत्रों में विषय अवश्य लिखना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम पत्र लेखन के प्रकार देख लेंगे। पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अब हम औपचारिक पत्र लेखन की परिभाषा को जान लेते हैं। औपचारिक पत्र लेखन क्या है? जो पत्र किसी विशेष कार्य के लिए उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं होता, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। ऐसे पत्र प्रधानाचार्य, पुलिस, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं होता, इसका अर्थ है कि आप जिनको पत्र लिख रहे हैं वे आपके मित्र नहीं हैं, न ही आपके कोई रिश्तेदार हैं। अब बच्चों, हम औपचारिक पत्र लिखने की विधि को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम पत्र पाने वाले का पद व पता लिखते हैं। जैसे कि आप लोग अभी बहुत छोटे हो तो आप किन्हें पत्र लिखेंगे? आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को। तो प्रधानाचार्य पुरुषों के लिए और प्रधानाचार्य महिलाओं के लिए। तो चलिए जान लेते हैं पत्र कैसे लिखा जाता है। पत्र का प्रारंभ हम सेवा में से करते हैं। उसके बाद हम श्रीमान प्रधानाचार्य जी या श्रीमती प्रधानाचार्य जी लिखते हैं। फिर हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर आप जहाँ रहते हैं, जैसे कि हम लोग बिलासपुर में रहते हैं तो बिलासपुर लिखेंगे। और बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आप जिस दिन पत्र लिख रहे हैं तो उस दिन का दिनांक डालेंगे। फिर विषय अति आवश्यक है। विषय लिखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, अब हम विषय के नीचे महोदय या महोदया लिखते हैं। महोदय पुरुषों के लिए, महोदया महिलाओं के लिए। इन्हें संबोधन करना कहते हैं। अब उसके नीचे हम अपना नाम, कक्षा, वर्ग देकर अपना
परिचय देंगे। इसके बाद हम विषय संबंधित शिकायत या निवेदन करेंगे। आपका जो भी विषय है उन्हें साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिखना है। इसके बाद आप धन्यवाद देकर पत्र का समापन करेंगे। अब धन्यवाद के नीचे क्या लिखते हैं उसे भी हम जान लेते हैं। आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये लड़कों के लिए। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ये लड़कियों के लिए। अब हम अपना नाम, पूरा नाम लिखेंगे उपनाम सहित। उपनाम का अर्थ होता है सरनेम। इसके नीचे हम कक्षा लिखेंगे और साथ ही वर्ग लिखेंगे। आपका जो भी वर्ग है, अ, ब, स, द, जो भी वर्ग है उसे हम लिखेंगे। तो बच्चों, आज आपने औपचारिक पत्र लिखने की विधि को जाना कि औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। अगले वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र लिखने की विधि को जानेंगे। धन्यवाद।